ॐ श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा द्वितीय तरंग चल रहा भगवान, जिसमें शंका थी कल वाले सत्संग में कि संसार के मिथ्यापने में शंका। तो यहाँ पर जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान, संसार रूपी बंधन की निवृत्ति कि आप कहते हो कि आत्मज्ञान से ही हो सकती है, तो पूछ रहे हैं कि भाई रस्सी में कल्पित सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से ही हो सकती है। पर आगे शंका कर रहे हैं कि भाई ये बात वहीं घट सकती है जहाँ सर्प मिथ्या हो। सच्चे सर्प की निवृत्ति तो चाहे रस्सी का ज्ञान करते रहो नहीं होगी। तो आगे फिर बताया कि भाई ये जो संसार ये जो मिथ्यापना है, इसको सिद्ध करने के लिए 5 कारणों को जो है वो बताने की आवश्यकता होती है कि 5 कारणों से जो है वो वस्तु का मिथ्यापना सिद्ध होता है। तो पहला कारण जिज्ञासु ने बोला कि भाई सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, और दूसरा बताया प्रमेय दोष, मतलब अर्थात अधिष्ठान में सादृश्य दोष, और तीसरा बता दिया प्रमाता का दोष, इनकी प्रमाता माने अंतःकरण में भय इत्यादि दोष, और चौथा कारण बताया प्रमाण का दोष, अर्थात प्रमाण मतलब नेत्र आदि इंद्रियों में धुंधलापना इत्यादि दोष, और 5वां जो कारण है वो बताया अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान, अर्थात अधिष्ठान रूप आत्मा का अज्ञान। तो ये बहुत ही विस्तार से यहाँ पे जिज्ञासु ने पूछा। तो अब स्वामी जी जो हैं वो इसका समाधान, इस शंका का समाधान बताते हुए कह रहे हैं कि हे जिज्ञासु, तुमने किसी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए जो 5 कारण बताए और कहा कि इनके बिना कोई वस्तु मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकती है, सो ठीक नहीं, क्योंकि इन 5 कारणों के बिना भी भ्रांति देखी जाती है। तुमने पहला कारण बताया सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार, किंतु यह नियम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस पुरुष ने सिनेमा में अथवा किसी चित्र में कोई सर्प देखा हो तो सत्य नहीं है, तो उसको भी उस मिथ्या सर्प के ज्ञान के संस्कारों से रस्सी में सर्प की भ्रांति हुआ करती है। यह बात दूसरी है कि वह सिनेमा वाला सर्प भी किसी बाह्य सर्प का चित्र है, परंतु यहाँ प्रसंग यह चल रहा है कि जैसे बाह्य व्यावहारिक सत्ता वाले सर्प को देखने से संस्कार बनते हैं, वैसे प्रतिभासिक सत्ता वाले, इनकी प्रतीति मात्र मिथ्या सर्प को देखने में भी संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों से भी रस्सी में सर्प की भ्रांति बन सकती है। और इस मिथ्या संसार का प्रवाह अनादि काल से चलता आ रहा है। जब नई सृष्टि होती है तो पहले की सृष्टि के संस्कार रहते ही हैं, जिन संस्कारों से हमें फिर संसार के सत्यत्व की भ्रांति उत्पन्न होती है। जैसे इस जन्म से पहले जन्म में जो मिथ्या शरीर, पुत्र, स्त्री इत्यादि भोग सामग्री थी, उसमें सत्यत्व भ्रांति के संस्कारों से इस जन्म में प्राप्ति हुए शरीर, पुत्र, स्त्री इत्यादि भोग सामग्री में भी सत्यत्व की भ्रांति हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार को सत्य समझना भ्रांति है, और इस भ्रांति की निवृत्ति उसके अधिष्ठान रूप आत्मा के ज्ञान से ही हो सकती है, क्योंकि भ्रांति की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही हुआ करती है। और तुमने दूसरा कारण बताया प्रमेय का दोष, अर्थात अधिष्ठान के सदृशपने का दोष, किंतु यह भी कोई नियत कारण नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि
सदृशता के बिना भी भ्रांति हो सकती है, जैसे आत्मा में जाति की भ्रांति, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, स्त्री हूँ इत्यादि। आत्मा में जाति की, ब्राह्मणपने इत्यादि की सदृशता किसी भी प्रकार से नहीं है तो भी भ्रांति होती ही है। और जैसे शंख में पीलेपन की भ्रांति, मिश्री में कड़वेपन की भ्रांति और आकाश में तंबूपने व नीलेपने की भ्रांति होती है, इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना सादृश्य दोष के भी भ्रांति हो सकती है। तीसरा कारण तुमने प्रमाता इनके अंतःकरण में भय आदि दोष बतलाया, किंतु यह भी नियम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि शूरवीर को भी रस्सी में सांप की भ्रांति और विरक्त लोभ रहित को भी सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है। आगे चौथा कारण स्वामी जी बता रहे हैं कि बताया कि भाई प्रमाण दोष जो अर्थात आँख आदि इंद्रियों में दोष, तो किंतु यह भी नियम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी पुरुषों को आकाश में नीलेपन की तथा तंबू के आकार की भ्रांति होती है। तो क्या सबकी आंखें खराब हो गई हैं? किंतु यह तो हो नहीं सकता कि सबकी आंखों में धुंधलापन आ जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना इंद्रिय दोष के भी भ्रांति हो सकती है। तो आगे पांचवें कारण में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई पांचवा कारण बताया कि अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान बताते हुए तुमने कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसका अज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप आत्मा और अज्ञान दोनों परस्पर स्वरूप आत्मा और अज्ञान दोनों परस्पर विरोधी हैं। किंतु यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे लकड़ी में व्यापक सामान्य अग्नि लकड़ी की विरोधी नहीं है, सामान्य अग्नि, किंतु लकड़ी में व्यापक जो सामान्य अग्नि है, स्वामी जी कह रहे हैं कि वो लकड़ी की विरोधी नहीं है, किंतु विशेष रूप से प्रकट हुई अग्नि ही लकड़ी की विरोधी है। उसी प्रकार आत्मा अर्थात व्यापक सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है। जो व्यापक सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, किंतु अंतःकरण की वृत्ति के सहित चेतन, इनकी जो विशेष चेतन, ही अज्ञान का विरोधी है। जैसे हम देखते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान भी है और सामान्य चेतन भी साक्षी रूप से विराजमान है, किंतु वहाँ अंतःकरण की वृत्ति के न होने के कारण विशेष चेतन है नहीं। अंतःकरण की वृत्ति के न होने के कारण विशेष चेतन है नहीं जो अज्ञान को नष्ट करे। वहाँ तो केवल सामान्य चेतन है जो अज्ञान का विरोधी नहीं, प्रत्युत इनकी प्रत्युत मतलब बल्कि प्रकाशक है। जो सामान्य चेतन है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, प्रत्युत प्रकाशक है। और यह नियम है कि व्यापक पदार्थ का विरोधी हो नहीं सकता। जैसे जिस कमरे में प्रकाश पूर्ण रूप से व्यापक होगा उस कमरे में अंधकार रह नहीं सकता। सामान्य चेतन ब्रह्म चूंकि सर्वव्यापक है, अतः अज्ञान का ज्ञान स्वरूप ब्रह्म यदि विरोधी होता तो अज्ञान कहीं रहता ही नहीं। अज्ञान रह रहा है, इसमें अज्ञानियों का अनुभव प्रमाण है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वरूप सामान्य चेतन ब्रह्म अपनी शक्ति रूप अज्ञान का विरोधी नहीं है, प्रत्युत प्रकाशक है। और तुमने यह भी कहा कि जिस वस्तु का सामान्य रूप से ज्ञान हो और विशेष रूप से अज्ञान हो, उसी वस्तु में ही भ्रांति होती है, किंतु आत्मा में तो सामान्यपना और विशेषपना है ही नहीं, इसलिए उसमें संसार की भ्रांति नहीं हो सकती। सो तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो स्वरूप अधिक समय में और अधिक देश में रहता है वह उस वस्तु का सामान्य रूप कहलाता है,
और जो स्वरूप कम समय में और कम देश में रहता है वह उसका जो है वो विशेष रूप कहलाता है। जो अधिक समय के लिए और अधिक देश में रहता है वो जो है वो सामान्य स्वरूप कहलाता है। और जो कम समय में और कम देश में रहता है वह उस वस्तु का विशेष रूप कहलाता है। आत्मा का जो सत स्वरूप है पना है वह अधिक समय में और अधिक मनुष्यों को प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञानी अथवा अज्ञानी सभी को सदा मैं हूँ ऐसी अपने हैपन की प्रतीति तो होती ही है। इससे सिद्ध हुआ कि यह हैपन सतपना आत्मा का सामान्य स्वरूप है और उस सामान्य स्वरूप का ज्ञान सभी को रहता है। और आत्मा का जो कम समय में केवल ज्ञान होने के बाद और कम मनुष्यों को केवल ज्ञानियों को ही प्रतीत होता है, इसलिए वही आत्मा का विशेष स्वरूप है। और उस विशेष स्वरूप का सबको ज्ञान नहीं है। इसलिए जो तुमने 5वां कारण बताया कि अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का ज्ञान और विशेष रूप का ज्ञान अज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि जो तुमने 5वां कारण बताया कि अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान होना चाहिए, वह कारण तो यहाँ घटता है अर्थात मौजूद है, क्योंकि संसार के अधिष्ठान आत्मा के सामान्य स्वरूप इनकी हैपन का ज्ञान और विशेष स्वरूप चेतन आनंद आदि का अज्ञान होने से आत्मा में संसार की भ्रांति सिद्ध होती है। संसार के अधिष्ठान आत्मा के सामान्य स्वरूप इनकी हैपन का ज्ञान और विशेष स्वरूप चेतन आनंद आदि का अज्ञान होने से आत्मा में संसार की भ्रांति होती है। जिस वस्तु की भ्रांति होती है उसे मिथ्या कहते हैं तथा मिथ्या वस्तु की निवृत्ति उसके अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है। इसलिए संसार की निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से ही हो सकती है, ना कि किसी दूसरे उपाय से। अतः आत्मज्ञान द्वारा संसार की निवृत्ति करना इस ग्रंथ का प्रयोजन फल ठीक ही है, गलत नहीं है। तो भगवान इससे आगे की जो इसमें अभी व्याख्या बची हुई है इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।